सामान पकड़ो और निकलो यहाँ से, वरना पकड़ रहे भाई, सामान पकड़ रहे। आप ऐसा कीजिएगा, अंदर तशरीफ मत लाइएगा। इस बंगले के पीछे ना एक कैफे है, वहाँ बैठेंगे दोनों, कैंडल लाइट में वहाँ मिल लेंगे हम। हमारा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हटो हमारे सामने से। भाई कमाल ही हो गया, जिसका जी चाहता मुंह उठाए अंदर चला आता है। और तू कौन है कुड़ी, और मेरे घर में क्या कर रही है? हम दुल्हन या हनीमून मनाने आए हैं। मेरे घर में वोटी आ गई। तुझे और कोई नहीं मिला था डैन? क्योंकि तूने उनसे शादी? क्योंकि हम उससे सच्ची मोहब्बत करता है। है तेरे प्यो की उम्र का है वो? अरे नहीं नहीं, हमारा शौहर तो अभी जवान है, हीरो है हीरो। मैं बर्बाद हो गई, मैं किथे जावा, मंजी किथे जावा। जी आंटी क्या हो गया, रो क्यों रही हैं? और ये लड़की कौन है? ये मुस्तकीम की दुल्हन। वशे इसका मतलब है मेरे मुस्तकीम ने दूसरी वो कर ली है। हाय माँ जी, आपके शौहर महमूद साहब हैं, मुस्तकीम साहब नहीं। और ये मुस्तकीम साहब की दुल्हन है, यानी जोजी आंटी की सौकन। ओए हम किसी मुस्तकीम का दुल्हन नहीं है। हाय शुक्र है रब्बा, मुझे तो पक्का पता था पहले ही कि मेरे मुस्तकीम मेरे सिवा किसी को आँख उठा के नहीं देखते। इसका मतलब है कि ये मेरे मसूद की दुल्हन है। हाय अल्लाह जी, कल रात इतनी लड़ाई हुई है तो सवेरे सवेरे डैन ले आया है वो। हाय रब्बा मैं की करा, ओए मैं लुट गई। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? सुबह सुबह कौन डैन आ गई, हुआ क्या है? सुबह सुबह तेरे बाप की वो आ गई है। वो क्या माँ जी? दुल्हन नबील। महमूद साहब आपने शादी कर ली और हमें पता भी नहीं चला। नबील मैंने की तो नहीं है यार, लेकिन अगर अब ये लड़की कह रही है तो मैं मान लेता हूँ। ओ हमको तुम सब लोग पागल लगता है, हम इस बड़े मुंह वाले बुड्ढे का दुल्हन नहीं है। हाय हाय, तो फिर किसकी दुल्हन है? तू मुंह से फुट क्यों नहीं रही? फुट पा रही है हमारे दरमियान। हमारा दूल्हा भी आता ही होगा बाहर से। ओ भाई कितना भारी सामान है, कितना भारी सामान है। अरे कौन है आप किबला? हम किबला बिबला नहीं है, हम चीता खान है, चीता खान। जी चीता खान, ये फरमाइए कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं, और वो दुल्हन? ये हमारे चाचा का घर है। लेकिन हम तो आपके चाचा नहीं हैं। ओ तुम नहीं भाई, हम महमूद चाचा की बात कर रहे हैं। महमूद चाचा? बुद्धि को सुकन वो किसका किसका? महमूद चाचा, महमूद चाचा। अरे ठहरो, महमूद चाचा, महमूद चाचा, महमूद चाचा, महमूद चाचा। हमें बेवकूफ बना के 100 रुपए नोट। ये रहा हमारा दूल्हा। सलाम महमूद चाचा, सलाम नकील भाई, कैसे तुम लोग? सलाम हो, तेरी खैर हो। वालेकुम सलाम। अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कैसे और ये दुल्हन? चाचा अपनी शादी मनाया और हनीमून मनाने आया। क्यों, हमारा घर क्या पहाड़ों पर है जो तू इधर हनीमून मनाने आया है? इधर तो बर्फ भी नहीं गिरती भाई। कोई बात नहीं चाची, हम अपनी जानम को साहिल समंदर पे लेके जाएगा, वहाँ पे ऊंट पे बिठाएगा, उसको वहाँ भुट्टा खिलाएगा, हम यहाँ 2-4 महीने रहेगा, फिर वापस जाएगा। ये क्या हुआ? मैं 3-4 महीने किसी को मुफ्त में नहीं रखूंगी। क्यों रहोगे भैया एड्डा लम्बा तुम इधर? हम अपने चाचा के घर आया है, हमारा बाप हर मुश्किल वक्त में चाचा का मदद करता है। चाचा बोलो ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम हनीमून मनाने यहाँ कराची में क्यों आ गए हो भाई? यहाँ बहुत गर्मी होती है यार। हाँ, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी भाई। ओए चीता, तुम तो हमको कह रहा था कि ये हमको एसी वाला कमरा देगा। ओए मेरे कमरे का तो AC, BC, CD सब खराब हो गया है। तो फिर तय हो गया, हम नबील भाई के कमरे में रहेगा। ओए मैं बता रही हूँ, एक भी एक्स्ट्रा बंदा मैंने नहीं रखना है मुफ्त में। एक मिनट, आप लोग आराम से यहाँ बैठे, आप लोग सब मेरे साथ आए, ऊपर चल के पहले समझे तो सही कि सिचुएशन आज की है क्या। हाय वैसे मुस्तकीम, मैं तो डर ही गई थी कि ये तुम्हारी तो नहीं है दुल्हन। हद हो गई है भाई, कमाल हो गया, तो समझ नहीं आ रही।
अबे शेर खान के चूजे, अरे तुझे यही जगह मिली थी हनीमून मनाने के लिए जो इसे लेके आ गया यहाँ। महमूद चाचा, हमारी जानम को ना समंदर देखने का बहुत शौक है। अब जाके डूब मर समंदर में, मैंने नहीं देना अपना कमरा वमरा। वैसे कराची तो आप एक ही दिन में घूम लेंगे, एक महीने में तो बोर हो जाएंगे। नहीं भाभी जान, एक दिन अपनी जानम को हम नागन चौरंगी की नागन दिखाएगा और फिर 2 तलवार का तलवारें भी दिखाएगा और उसके बाद अंडा मोड़ का अंडा भी दिखाएगा। और एक दिन ना गोरा कब्रिस्तान में जाके गोरा जिन भी दिखा देना। हाँ, फिर हम इनको ना कावा भी पिलाएगी। ओ भाई कावा तो तू इसको पिशावर में भी पिला सकता था, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ओ यारा नबील भाई, अगर हम केवा इसको पिशावर में पिला देती तो ये हमसे शिकायत नहीं करती कि हम हनीमून मनाने के लिए इसको कहीं भी लेके नहीं गए। देखिए हमारे पास सिर्फ 2 कमरे हैं और जॉर्जी आंटी भी अपने कमरे में किसी को नहीं रहने देंगी। आपका कोई और रिश्तेदार तो होगा ना, वहाँ चले जाएं। नहीं भाभी जान, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये महमूद चाचा हमारे अब्बा का इकलौता दोस्त है और ये नबील भाई हमारे 8 भाइयों से ज्यादा अजीज है। इनको छोड़ के हम किधर जाएगी? होटल में, तू होटल में जा पुत्र। ओ माना, तुम तो बोली थी कि ये तुम्हारी रिश्तेदार है, हमको सराखों पे बिठाएगी और हमको सलामी भी देगी। देगी जानम देगी, तुम जरा सब्र करो। महमूद चाचा, नबील भाई तुम जरा हमारे साथ आओ, हमने अकेले में तुमसे कुछ बात करनी। अकेले में भी तुम्हारी बात सुन लेते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। एंड में आओ। चलो बैठ जा, तू बैठ जा। तेरी शादी के मुबारक मौके पे पश्तो शाम पेश करती हूँ। वाए बार बार अपनी नबील भाई, महमूद चाचा, महमूद चाचा, तुम मुमताज चाची को समझाओ ना कि हमको वो यहाँ रहने दे। अरे चाची मान भी गई ना तो खूबसूरत नहीं मानेगी भाई, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं नबील भाई ऐसी बात मत करो, हम वादा करती है अगली दफा हम आएगी ना तो सबके लिए 5 बोरी चिलगोजा लेके आएगी। यार मैं वो सब झूठ बोल रहा है यार, पिछली दफा भी इसने कहा था मैं चिलगोजे लेके आ रहा हूँ, मूंगफली तक नहीं लेके आया था बल्कि हमारी रेवड़ियाँ खा गया था। अरे कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? अगली बार देखी जाएगी। अभी बता, अभी क्या लेके आया है? अभी तो हम जल्दी में आए ना महमूद चाचा, तो अभी तो वैसे ही आए। अच्छा जल्दी में आया तो जल्दी में दुल्हन तो ले आया, हमारे लिए कुछ याद नहीं रहा तुम्हें लाने के लिए। नबील भाई मेरी बात सुनो, इस बार ना हमको माफ कर दो, अगली दफा हम कसम खाती है हम जरूर लेके आए। ओ भाई पीछे तो लाया होगा तू, हनीमून मनाने खाली हाथ तो नहीं आया होगा ना? हाँ, पीछे हम लाया। बस तो भी ठीक है ना, 20,000 रुपया रोजाना के हिसाब से किराया होगा और तेरे बाप की दोस्ती की वजह से ना खाना पीना तुझे फ्री में दे दूंगा। चलो डन कर। महमूद चाचा 20,000 कुछ ज्यादा नहीं है। तू एक काम कर भाई, तू किसी 5 स्टार में चला जा। ओ भाई इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी, चल पैसे निकाल। अच्छा ये लो पैसे। नबील भाई हमारी बात सुनो, जरा कमरा थोड़ा सा सजा देना। ओ इंसान बनो, बुलबुले बच्चे भी देखते हैं। ये क्या बात हुई? तुमने हमसे पैसा लिया? अरे पैसा लिया तो शुक्र अदा कर, हमने तुम दोनों मियाँ बीवी को अलग कमरा नहीं दिया। समझ आइए? आओ आप औरतों से भी पूछे वो क्या कहती हैं। पूछे क्या बताते हैं उनको, डील हो गई है। अच्छा तू ये बताओ कि मेरे लिए नेग लाई है? नहीं, चीता खान तो बोली थी कि तुम सब मिलके हमको मुंह दिखाई देगा। पर तेरा मुंह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तू ऐसा कर के प्रवीण से ले अपनी मुंह दिखाई। खूबसूरत माँ जी। हाँ तुझे खूबसूरत लग रही है तो तू दे दे मुंह दिखाई। लो भाई फैसला हो गया। कैसा फैसला? जानू तुम और माँ जी एक कमरे में रहेंगे और हमारे कमरे में दूल्हा दुल्हन रहेंगे। शाबाश पुत्र, बड़ी अच्छी डील हो गई है। हाँ, हर दिन के हिसाब से 20,000 रुपए हमने दिया है, पूरे 10 दिन का 2 लाख रुपया। कम से कम महीना तो रहेंगे ना भाई ये लोग। पूरा 1 महीना? हाँ जानू, नई शादी हुई है जानू, उन्होंने घूमना है फिरना है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ चप्पा देखना है अपने कराची का, चप्पा देखना है, भाभी को दिखाना भी। हेलो, हाँ हेलो, क्या हो? अच्छा हाँ अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ महमूद साहब, कौन था? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। तुम और चीता तुम आओ जरा नीचे मेरे साथ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और मोमो तुम तब तक ना दुल्हन को कमरा दिखा दो। आओ अबे जानी तरह। माँ जी आपने खराटे नहीं मारने रात में। चल मैडम मैं तुझे बच्ची खाना दिखाऊं। मेरा तो अभी शादी हुआ है। ओहो, इनका मतलब है बेडरूम।
यार महमूद साहब क्या हुआ? महमूद साहब हुआ क्या? हुआ क्या? अरे होना क्या है? अरे ये गोंगलू जो है ना, अरे शेर खान के दुश्मन की बच्ची को भगा के ले आया है। क्या? अभी अभी शेर खान का फोन आया था, उसने बताया कि लड़की वाले इसके खून के प्यासे हो रहे हैं। तो क्या पापा जान ने हमको वापस बुलाइए? नहीं, उसने कहा है कि अगर तू लड़की वालों की गोली से बच भी गया ना तो वो खुद तुझे गोली मार देगा। महमूद साहब ये तो हालात बड़े नाजुक लग रहे हैं यार, कहीं हम पे कोई बली ना आ जाए। महमूद साहब तुझे शादी के लिए बाप के दुश्मन का घर ही मिला था। नबील भाई अब क्या करती, वो लड़की जो है ना हमारे लिए अपनी नफस काटने के लिए तैयार था, हमने तो उसकी जान बचाई। अब भाई हम तुझे नहीं रख सकते, हमें माफ कर दे। नहीं महमूद चाचा ऐसा मत बोलो, तुमने हमसे पैसा लिया। अरे भाई अब खतरा बहुत बढ़ गया है, हमें तो पता ही नहीं था तेरी दुश्मनियों का। ये तो खानदानी दुश्मनी लग रही है महमूद साहब ना। और यारा फिर हम कोई दूसरी डील बना लेते। अच्छा जी, दूसरी डील कान खोल के सुन ले। दूसरी डील में हम भी हिस्सेदार होंगे पूरे पूरे। क्या मुस्तकीम? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि हमने सब कुछ सुन लिया है। जोजी बेगम बिस्मिल्लाह कीजिए, डील कीजिए डील। ओके ओके, ते बस अगली डील में पूरे 51%, 51% के हम हिस्सेदार होंगे। मुझे मंजूर है, मंजूर है। तुझे मंजूर है? ऐसे ही मंजूर है। 52 के हम होंगे पार्टनर। जनाब आपको ये सुन के जहमत तो बहुत होगी कि हम चंदा दे चुके। भाई हम तुमको चंदा मांगने वाला दिखाई दे रहा है, अभी हम तेरे को ना मक्खी की तरह मसल देगी। क्यों जी, हम आपको मक्खी की मानी दिखाई दे रहे हैं मोहतरम? ओए मोहतरम नहीं है। अच्छा वो हमारे मुंह से निकल गया गलती से, वो तो दिखाई दे रहा है कि आप मोहतरम नहीं। ओए हम तोपखान है, तोपखान। यहाँ पड़ गई ना तो सब धर्म बरम हो जाएगा। हटो सामने से। और तोपखान किधर तुम? रुको बाहर निकलो। एक मिनट, क्या कहाँ गुस्सा चले जा रहा है? हमारा बहन को लेके आया, परेशान घूम रहे इधर। कौन है भाई तू? ये तोपखान है जोजी बेगम, और फटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा बहन किधर है? उसको हमारे हवाले करो। और केड़ी बहन? किसकी बहन? और नशई है ये, नशई। निकालो इसे बाहर मुस्तकीम। देखो चीता खान हमारी बहन को ये भगा कर लाया है, उसको हमारे हवाले करो वरना हम इस घर में सबको गोली मार के जाएगी। आपकी बहन पाया ना नीचे वाले पोर्शन में तो नहीं है, ऊपर मैं कंफर्म करके आती हूँ, फिक्र न करे, लग जाएगी लग जाएगी। मुस्तकीम चाह ठंडा पूछ मेरे भरा नु, मुंह थल्ले करिए दा, मुंह थल्ले करिए। जो हुक्म जोजी बेगम। बकवास है नबील, हर थोड़ी देर बाद किसी चीज की फरमाइश कर रहे हैं, कभी मीठा कभी नमकीन। उनसे कोई ये फरमाइशें नहीं हो सकती खानों की। अरे जानू वो तो डील का हिस्सा है भाई, बनाना तो पड़ेगा। तो तुम बना लो। जानू अगर तुमने ना बनाया ना तो मामा जी बना लेंगी। मैंने कुछ नहीं बनाना। ओए गजब हो गया, गजब हो गया। थल्ले तोप खान आ गया है। कौन तोप खान? ओए तोप खान वो नहीं है, चंगेज चीता खान कौन है? ओदी बॉटी दा भरा। वो क्या लेने आया है यहाँ पे? ओए शेर खान और तोप खान जानी दुश्मन है, और ये जो है ना इसकी बहन चीते खान ने अपने दुश्मन के घर में ब्याह कर लिया है। अब दोनों जानी दुश्मन बने हुए हैं इसके, खून के प्यासे। वो आ गया अपनी बहन को लेने, गोंद भी है उनके पास। शाबाश है, इसका मतलब है कि वो चीते खान और उसकी दुल्हन के साथ इन लोगों को भी गोलियां मारेगा। मुझे क्यों मारेगा? इन लोगों के साथ डील हुई थी। अब ये कौन सी डील है? बताते हैं, लेकिन हम पहले जरा देख के तो आए कि वो लड़की का भाई क्या रहा है। आओ आओ नबील चले जरा। महमूद साहब मेरा ख्याल है आप बड़े मुंह वाले बड़े हैं, आप जाके बात करें, मेरा बड़ों की बातों में आना बनता नहीं है। अबे चल बे, बड़ों की बाकी सारी बातें बड़ों वाली है तेरी, चला नीचे। आओ मेरे साथ। लीजिए खान साहब, चाय हाजिर है। तुम हमको शरीफ आदमी लगता है। जी आधा बस। बताओ हमारा बहन किधर है? ओ भाई तुझे शर्म नहीं आती? किसी के घर में ऐसे नंगी बंदूक लेके फिर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये बात महमूद साहब कह रहे थे। फिर मैंने आगे उन्हें जवाब दिया कि यार एक मजबूर भाई अपनी बहन को ढूंढते हुए और क्या करेगा यार। अरे ऐसा मैंने कब कहा है नबील? महमूद साहब आपने कहा, आप भूल गए, आप बूढ़े हो रहे हैं। और क्या है हमारा बहन
उसको हमारा वाले करो। अरे भाई, यहाँ किसी की बहन नहीं है और ना ही किसी का बेटा है। हाँ, मैं इनका बेटा हूँ। हाँ? वो भी सुतीला। हाँ तो ना ही कोई हनीमून पे आया। क्या हनीमून? ओए हम पट जाएगा, हमारा बहन हमारे वाले करो। ओ भाई, मैं अपने बाप के सर की कसम खाता हूँ, यहाँ कोई नहीं। अरे नबील, तुम अपने बाप के सर की कसम क्यों खा रहे हो भाई? ओ यार, मैं मूसा, मैंने अपने पहले वाले बाप की सर की कसम खाई है, रोशू लंबी उंगलियों वाला जो है उसकी यार। ठीक है, हम मान लेते हैं वो लोग यहाँ पे नहीं आया, लेकिन वो लोग यहाँ पे आएगा जरूर, क्योंकि चीता खान के यहाँ कोई और रिश्तेदार नहीं है। भाई जब वो आएंगे तो हम आपको फोन कर देंगे। नहीं, हम खुद यहाँ पे उनका इंतजार करेगी। हम यहाँ पे बैठेगी जब तक वो लोग आ नहीं जाती, चाहे इसके लिए हमको 3-4 दिन यहाँ रुकना क्यों ना पड़े। चलो, हमको हमारा कमरा दिखाओ। कमरा? एक और कमरा? और ये सारे मेरे घर में ही आके क्यों बस रहे हैं? चलो, हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ, और रात के खाने के लिए ना दमपुख तैयार करो। ओ भाई, ये 3 कप चाय तेरा बाप पिएगा? ओ ये हम पिएगा ना, हमारा जिम्मेदारी है। तेरे को क्या तकलीफ है? अरे नहीं, जब दिल करे पी ले। हमें क्या तकलीफ है भाई? हमें क्या? जानब, ये देखो, तुम्हारा मुंह दिखाई। नहीं, इसमें पहनाएगी ये। चीता खान, ये तो मर्दों वाला अंगूठी है। हाँ जानब, मर्दों वाला अंगूठी है, हमारा अब्बा जान का अंगूठी है। जब हम उनके पैर से चुरा रहा था ना, तो अंगूठी भी चुरा ली। तुम फिक्र मत करो, अगली दफा तुम्हें दोबारा मुंह दिखाई देगा। चीता खान, हाँ? तुम हमको चीते की तरह बोल के दिखाओ। तो अभी लो। ये हमारे कमरे में क्यों आया है? चलो जाओ यहाँ से। ये मेरा कमरा है। तुमने चीता खान से पैसे लिए। तुम्हारा भाई नीचे आ गया है। तुम संभालो उनको। चलो चीता खान, निकालो इनको यहाँ से। और जानब, तुम समझ नहीं रही है, तुम्हारा भाई तोप कान आ गया, वो हमको तोप से उड़ा देगी। नबील भाई, महमूद साहब, हमको बचा लो, इसको निकालो यहाँ से, वो हमें मार देगी, हमें भगाओ यहाँ से। ओ भाई, वो वापस जाने के लिए मान ही नहीं रहा। वो तो कह रहा है तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की, यानी अपनी बहन की लाश लेकर जाएगा यहाँ से। नबील भाई, अब हम क्या करेंगे? ओ कोई नहीं, मेरा पुत्र वकील है ना, झूठा, फरेबी, मक्कार, ये सब संभालेगा, कोई ना कोई हल निकाल लेगा। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। हल आ गया, हल निकाल लिया मैंने। अच्छा सुने, करना क्या है देखो। बड़े वाह खान साहब, आपके सदके, आप पे कुर्बान, आपने एक हड्डी तक नीचे नहीं फेंकी। बिल्ली आपको बहुत बुरा भला कह रही थी। वाह भाई वाह, बड़ा मजेदार खाना था भाई। आधा वर्ष करते हैं। अब वैसे मेरा ख्याल है तोप है ना, ये आपकी बहन और वो बादशाह खान की ना आया होता, वो नहीं आने वाले इधर। अबे वैसे ईमानदारी की बात है, उनकी जगह पे हम होते तो हम तो कश्मीर की वादियों में खो जाते जाके। ना, वो खबीज का बच्चा इधर ही आएगा, क्योंकि उसके बाप का जिगरी यार रहता है यहाँ पे ना। आ गया बाप का जिगरी यार, वो जो का बच्चा आप कह रहे थे। खान साहब, मेरा ख्याल है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही आपकी बहन यहाँ आएंगी, हम आपको इतला कर देंगे। हाँ, और अगर फिर भी आप मुतमईन नहीं हो रहे, तो महमूद साहब को साथ ले जाए, गिरवी रख लेंगे। ओ यार, क्या हो गया महमूद साहब? इतनी कुर्बानी तो आप दे सकते हैं। भाई अब तो हमको शक हो रहा है। ओ भाई, महमूद साहब पे तो बच्चे को शक है कि ये जगूटा के सगे चचा हैं। नहीं, इस पे नहीं, हमको तुम सब पे शक हो रहा है कि तुम सब झूठ बोलता है। अगर आप फरमाएं तो हम अपनी बेगम की कसम खा लें। मुस्तकीम? नहीं, हम खुद तसल्ली करेगा, हम खुद तलाशी लेगा, पहले नीचे का फिर ऊपर का, दोनों जगह का। हाँ, ले लो तलाशी, हमें कोई डरी मारी है किसी? चले आओ, नीचे से शुरू करो। आ जाओ। ओ यार, गन तो नीचे रखो यार। नहीं चलेगा यार ये। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा।
क्या? खाना माँ जी? सहल क्या? कैसा तू जालिम भाई है। मासूम बहन ने तेरी वजह से जहर खा लिया है। अल्लाह की कसम, हमने तो कुछ भी नहीं किया। इन दोनों ने तुम्हारे ही डर की वजह से खुदकुशी की है तोप खान। हमारा डर से? हम तो गली का कुत्ता भी नहीं डरता है। तो पहले क्यों नहीं बताया? महमूद साहब ऐसे डर रहे थे। पर ये बेचारे तो डरते थे ना। इससे पहले कि तुम इन तक पहुंचते इन बेचारों ने अपनी जान ले ली। आए तुमने मार डाला। वो हम क्या करता यार, हमने तो आज तक मक्की भी नहीं मारा। और ये पिस्तौल तो हमारा दादा के जमाने से नहीं चला। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता। नबील पुलिस को बुलाओ यार, पुलिस केस है। नहीं, हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ सकता। हम अभी इसी वक्त पेशावर जा रहा है। तुम लोग ये पैसा रखो, इनका तकलीफ ठीक से कर देना। सब कुछ ठीक से कर देना। हौसला कर दो खान, हौसला। बड़ा मजा आया। कैसा बेवकूफ बनाया हम लोग। ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे हैं? असल में तो नहीं मर गए? है ये तो उल्टा हमारे ऊपर पुलिस केस बन जाएगा। अब क्या होगा? उमर तोप लाला को बेवकूफ बनाया, तो बहुत मजा आया। और जानम जल्दी करो वरना हम सच में मारी जाएंगे। और सामान लो, अपना सामान, वो बड़ा हुआ सामान लेके जाना। अरे यार महमूद साहब नोट तो निकाल दे। ये देखो। अरे वाह महमूद साहब, कड़क कड़क दे नोट है ये, कड़क कड़क दे। अरे ये जो कड़क कड़क है ये नोट है। हाँ जी। अच्छा जी। जल्दी चलो जानम, ये क्या है? जानम जल्दी चलो, इससे पहले तुम्हारा भाई आ जाए इस इलाके से निकलो। लेकिन तुम हमको पहले समंदर लेके जाएगा। पहले तुम हमसे तो मिल लो। लाला तुम। हमको पता चल गया था तुम लोग हमारे से ड्रामा करती है, इसलिए हमने भी तुम्हारे साथ ड्रामा किया। तो भाई तुम गुस्सा दूध दो, अब हम फैमिली है। फैमिली का बच्चा हम तुम दोनों को अपने हाथ से गोली मारेगा। अजीब सा इत्तेफाक है कि पिछले कुछ दिनों से आप नीचे तशरीफ नहीं लाए। किसी वक्त कदम रंजा फरमाइए ना। बेसिकली हम लोग बहुत मसरूफ हैं, वक्त नहीं है हमारे पास। पर ये तो फरमाइए कि ऐसी क्या मसरूफियत हो गई? मुस्तकीम साहब आजकल ना मैं दिन रात बड़े बड़े ख्वाब देख रहा हूँ। और जनाब मोहतरम आप? मैं इसके बड़े बड़े ख्वाबों की ताबीर बता रहा हूँ। भाई वाह वाह वाह, क्या मसरूफियत है। लेकिन हम ये गोश गुजार करते हैं आपके कि फिर वक्त तो हम किराया वसूल करने आए। मुस्तकीम साहब अभी पिछले महीने तो दिया था। वैसे ये ठीक बात नहीं है मुस्तकीम साहब। अरे आप हर महीने मांगने आ जाते हैं, आपको पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? वैसे महमूद साहब अगर मैं इनकी जगह हूँ ना, हर महीने पैसे मांगने से बेहतर है बंदा शर्म से डूब के मर जाए। और क्या? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई हम क्यों डूब के मरे? हम तो फिलहाल किराया वसूल करने आए हैं जो आपकी तरफ वाजिबुल अदा होता है हर महीने। और अगर हम ना दें तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अबे ओ मुस्तकीम, तू धमकी दे रहा है? अबे ही कह दिया हमें। अबे मैंने पहले कहा था, अब मैं तबे कह रहा हूँ। बता क्या करेगा? हम आपको एक तमाचा जड़ देंगे। कैसे? ऐसे? आपने हमें तमाचा कैसे मारा? ऐसे। जॉजी बेगम, जॉजी बेगम, चाची बेगम जैसे अम्मी जान, अम्मी जान। जॉजी बेगम, जॉजी बेगम, जॉजी बेगम गजब हो गया। की होया ई मुस्तकीम, फिर तेरी हांडी साड़ दी। अरे जॉजी बेगम हंडिया नहीं, इस वक्त तो दिल जल रहा। दिल ओए शायरां दा ते दिल सड़िया भुज्या ही रहंदा है, हर वेले रोंदू रोंदे ही रहंदे ने। ये हमारा रोना पीटना शायरी की वजह से नहीं जॉजी बेगम। ते फिर ये तो नबील मियां और महमूद साहब ने हमें नॉन स्टॉप मारा है। हैं? क्यों क्यों मारा? जी हम तो सिर्फ किराया मांगने गए थे, उन्होंने थप्पड़ों के साथ हमें रुखसत कर दिया। तो मुस्तकीम तुमने क्या किया है? हमने उनको बहुत बड़ी वाली शाबाश, ये हुई ना बात। धमकी दी है। धमकी? और केड़ी धमकी? हमने उनसे कह दिया, हमने कहा जॉजी बेगम हमारा बदला आपसे जरूर लेंगी। अब आप जाइए, तशरीफ ले जाइए और बदला लेकर आइए फौरन। मैं देखती हूँ, बदला तो मैं लूंगी, नाले किराया भी लूंगी। देखो मैं करती क्या हूँ, जरा हट पिछा। जी अच्छा। मैं सोच रही हूँ आज मशरूम मंगवा। ओए
और केड़ी बिल में छुपे बैठे हैं वो दोनों भेड़िए? वो सामने दीवार में एक बिल है, उसमें छुपे बैठे, जाना खा ले। माँ जी, बिल में चूहे होते हैं, भेड़िए नहीं। ओए, मैं तुम लोगों के मियाओं को भेड़िया कह रही हूँ। ना 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 ना, वो भेड़िए नहीं है, भालू है भालू। सारा दिन सोते रहते हैं। भालू शालू नहीं है वो भेड़िए भेड़िए। मेरे मासूम मुस्तकीम को उठा के चपेड़े ही मार दिए उन्होंने। ले अब मेरी बारी है, फिर देख तो। बिस्मिल्लाह। ओए ओए, तूने मुझ पे हाथ उठाया, चपेड़ मारी मुझे। ले, तूने तो कहा था कि अब तेरी बारी है, तो मैंने चपेड़ मार दी। मैं तो अपने मुस्तकीम की चपेड़ का बदला लेने आई थी। चुप है, मेरे शौहर का बदला तू क्यों लेगी? माँ जी, मुस्तकीम साहब जोजी आंटी के शौहर हैं। एक तो तुम्हारे मियाओं ने मेरे मासूम शौहर को मारा है, वो भी सिर्फ किराया मांगने पे, और अब तुम्हारी सास मुझ पे तशद्दुद कर रही है। मैंने नहीं छोड़ना इसे। माँ जी, आई 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 माँ जी। बेगम, आपने बहुत देर लगा दी। यकीनन आपने कमाल का बदला लिया होगा। कमाल का नहीं, मैं तो तुम्हारा बदला लेने गई थी मुस्तकीम, पर वो दोनों मस्टंडे कार पे नहीं थे, खाली उनकी वोटियां थी, और उन दोनों में से एक ने मेरी बड़ी तुलाई की है। क्या क्या? हाँ, मुमताज डैन ने मुझे बड़े चपेड़े मारी हैं, और वो जो खूबसूरत, जो निरी खूबसूरत नहीं है, खड़ी देखती रही तमाशा। अरे बेगम, हमें तो ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। खाली अफसोस हुआ है, सुक्का पीला। कुछ करोगे नहीं तुम? अरे क्यों नहीं करेंगे बेगम, क्यों नहीं करेंगे। हम आपका ये दर्द दूर करने के लिए दर्द दूर करने वाला एक खूबसूरत शेर आपकी खिदमत में पेश करें। तेरे चेहरे पे जो सूजन आ रही है, मेरे दिल की ये उलझन बढ़ा रही। शायरी नहीं, मुझे बदला चाहिए। जाओ जाके मेरा बदला लेके आओ। बदला? और हम? अरे बेगम, आप तो जानती हैं हमने अपना बदला नहीं लिया तो आपका कैसे लेंगे। हम एक शरीफुल नफ्स इंसान हैं। मेरे साथ इतना जुल्म हो गया, अन्याय हो गया। मेरा बदला लेने वाला कोई है यहाँ पे? खुदकशी का मकाम है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? हेलो, कौन हो तुम? ओ हेलो हेलो। वो क्या हेलो हेलो? अरे हो कौन तुम? मैं गोगा हूँ, तुम लोग कौन हो? लो बताओ। ओ भाई, मालिक है इस घर के, और कौन है? अच्छा, तो तुम दोनों मालिक हो? हाँ, अरे ऊपर वाला पोर्शन मेरा है और नीचे वाला इसका। तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? कोई काम नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम काम मांगने आए हो। भाई हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चौकीदार रख सकते हैं। हाँ, इसलिए कि तुम हुलिये से ये जो कॉम्बिनेशन तुमने पहना ना, चौकीदार ही लग रहे हो। हाँ, और सैलरी तनख्वाह भी हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, और रोटी भी तुम्हें अपनी खानी होगी। तुम्हारे मुंह से लग रहा है कि तुम बहुत रोटी खाते हो। मैं नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, जोजी से मिलने के लिए आया हूँ। जोजी? ओए, मुझे पता है ये उसी का घर है। अरे तुमने बिल्कुल ही गलत सुना है। वो नफसियाती औरत और वो पागल शख्स दोनों इस घर में रहते थे, लेकिन अब हमने ये घर उनसे खरीद लिया है। हाँ, वो दोनों अब सिग्नल पे भीख मांगते हैं। जोजी जो है वो भीख मांगती है, और मुस्तकीम जो उसका मियाँ था वो मालिश करता है, और मुस्तकीम मालशिये के नाम से मशहूर है। अच्छा, अभी पता लग जाएगा। हटो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ हेलो। और जोजी कहाँ है तू? बाहर आ। ओ भाई, तू कौन है जो जोजी जोजी कर रहा है यार? मैं मुंह साहब से बड़ा मुंह लेके तू अंदर आ गया। मेरे दाएं भाई इतने बड़े बड़े मुंह है, घर में हब्स हो गया, मुझे तो सांस नहीं आ रही। मेरा वीर, मेरी बहन, मेरा वीर, मैं सदके जाऊं। वीर मेरा घोड़ी जड़े आ, लेकिन मैं मूसा भी तो घोड़ी मार देगा। हाँ जी, ये मेरा वीर है, वीर। ओए जोजी, कितनी हड्डी कट्टी हो गई है तू। तेरा मुंह कितना बड़ा हो गया? बड़ा नहीं हुआ, इन जालिमों ने चपेड़े मार मार के सुजाया हुआ है मेरा मुंह। ओए, किन जालिमों की हिम्मत होगी है कि मेरी बहन के मुंह पे चपेड़े मारी हैं इन्होंने? गोगा भाई, इन्होंने हम पर थप्पड़ों की मूसलाधार बारिश भी की है। अरे नहीं नहीं गोगा भाई, अब वो तो ऐसे ही हंसी खेल में थप्पड़ थपड़ी हो गए थे। ओए, इसकी तो खैर है, इसको तो मेरी तरफ से 2
चार लगा देनी थी, पर गोगे की बहन को किसने हाथ लगाया? भाई हमने नहीं हाथ लगाया। जी वो तो इन दोनों की बेगमात ने जोजी बेगम पर हमला किया। ओए, तूने इनको बताया नहीं कि तेरा भाई कौन है? 4 कत्ल किए, 4 कत्ल, पुलिस जेब में रहती है, बताना था ना इनको। नहीं, वो तो मैं बताना भूल ही गई। ओ चल कोई बात नहीं, अब बता देना। जोजी बाजी अगर आप कत्ल करवा ही रही हैं तो मेरी माँ को छोड़ दीजिएगा, उसके लिए मैं खूबसूरत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। चलो वीरा, अपनी भैन का बदला ले। चल मेरी बहन। माँ जी वैसे बड़ा गलत किया आपने। क्या? अब आप देखें क्या करती हैं जोड़ी। और जा, मेरी बाटी मेरी मर्जी। ओए मारे खा के इस पर टिड्ड नहीं भरया, फिर आ गई है। ओए तुम लोगों ने जोजी को चपेड़े मारी हैं? नहीं मैंने नहीं मारी कोई चपेड़। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मारी है। हाँ बोल। ओए और ये लूमड़ की शक्ल का कौन ले आई है तू अपने साथ? भाई ना आई ना है। इतना क्यूट लूमड़ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जोजी आंटी ये कौन है और गन क्यों? ये गन तुम लोगों के लिए है। ये है मेरा बड़ा भरा गोगा। गोगा बदमाश। अरे गोगे भाई आप खड़े क्यों है? आप बैठी ना, तशरीफ रखिए। अरे मोमो, गोगे भाई के लिए कुछ चाय ठंडा लेकर आओ। मैं चाय ठंडे के लिए नहीं, बदला लेने के लिए आया हूँ। बदला जोजी, ले अपना बदला और मार चपेड़े इसको। थैंक यू बाजी जी। एक इधर भी। हाँ पढ़िए कलेजे को मेरे ठान। चल चलिए। आजा मेरी बहन। ओए गोगे, तूने मेरी माँ को चपेड़े पड़वाई है, वापस आ छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम नबील। अरे मेरा खून इतना खौला है, मैंने बड़ा बर्दाश्त किया, मेरा तो बीपी हाई हो गया था। आज कत्ल होते होते रह गया मेरे हाथ से। जी मैं देख रहा था। तो हुआ क्यों नहीं महमूद साहब? आप दोनों के सामने जोजी आंटी ने माँ जी को मारा है। चलो तुमने गन नहीं देखी थी उसके हाथ में? 4 कत्ल कर चुका है वो 4। हाँ ना, तो ठीक हिसाब बराबर हो गया ना भाई। पहले मोमो ने चांटे मारे थे, अब उसने मार दिए। मैंने उस जोजी टोडी को छोड़ना नहीं है। उसकी वो कैसे हुई मेरे चपेड़े मारने की? ओ माँ जी वो बदमाश है यार, ऊपर से जोजी का भाई भी है, 4 कत्ल कर चुका है। अगर उसने गुस्से में एक आधी गोली चलाई तो सोचे फिर क्या होगा। खूबसूरत एक काम करते हैं, तुम जाओ और जाकर अपनी सास का बदला लो, ताकि उसे भी पता चले कि तुम्हारे अंदर भी एक डायन है। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। गुस्सा करने की क्या बात? तुम जाओ ना अपनी माँ का बदला लो। मैं दूंगा बदला, छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ कहीं तुम्हारे जेल में होकर छोड़ दूंगा मैं। और जोजी बहन, किस किस्म के लोगों को तूने किराए पे रख लिया है? बहुत ढीठ और घटिया किस्म के लोग हैं ये। क्या बताऊं, इतने कोई मनहूस बंदे हैं ना किराया देते हैं, ना कोई कार के काम काज में मदद करते हैं। और तो और वो तो हमारा काम भी बढ़ा देते हैं बावर्ची खाने में आके। और तुम लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? और पूरे लाहौर में घर खाली कराता फिरता हूँ। और ये तो फिर मेरी बहन का घर है। अभी इन पे किराया भी चढ़ा हुआ है। और महमूद साहब ने हमसे 450 रुपए उधार लिए थे 2 दिन पहले, वो भी उनसे वसूल कीजिएगा डबल करके। वीरा, हमने इतनी कोशिशें की हैं, पर ये लोग बड़े ही ढीठ हैं कोई। अरे भाई, जोजी बेगम तो उन पे झाड़ फूंक और तावीज भी करवा चुकी हैं, लेकिन इस कदर ढीठ हैं कि टस से मस नहीं हुए। और सारे तवीज गंडे एक पास से और गोगे की गन एक तरफ। अगर ना मने ना तो समझ सबको गोलियां मार के लॉन में दफना दूंगा। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, यानी उन्होंने जगह भी चूज कर ली उनको दफनाने की। गोगा भाई, ये मरने मारने की बातें हमें पसंद नहीं, प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं हो सकता। और क्या करूं, गोगा जाके मुफ्त में उनकी पपियां ले रहे। चुप कर जाओ मुस्तकीम, गोगा भाई को अपने हिसाब से काम करने दो। मुझे नहीं पता, बस मुझे आज रात तक ये कार खाली चाहिए। वो रात तक? अब तो देखती तो जा, तेरा भरा 2 घंटे के अंदर अंदर कार कैसे खाली करवाता है। यार नबील, यार हम तो ऊपर कैद होके रह गए हैं यार। अरे मेरा तो दम घुटने लग गया है। अरे ये गैंडे का बच्चा गोगा कब जाएगा यहाँ से? मुझे क्या पता महमूद साहब,
लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब तक वो गोगा नीचे है ना, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। आपने जाना है तो जाए। अरे भाई मैं क्यों नीचे जाऊं? अरे वो गैंडा हाथ में गन लिए घूम रहा है, अगर उसने गलती से गोली मार दी तो हाय फिर तो मैं यतीम हो जाऊंगी। इफ्तिखार आपने कहीं नहीं जाना। आप लोगों को मुस्तकीम साहब से लड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे ये भी तो लड़ी थी ना जोजी बेगम से। हाँ तो इसमें मेरी, इसीलिए मैं तुम लोगों से लड़ने आया हूँ। गोगा भाई अल्लाह का वास्ता माफ कर दी, यकीन करे मैं एक इंतहाई शरीफ आदमी हूँ यार। मैं तो इस बड़े मुंह वाले के भड़काने की वजह से एक आधा मुस्तकीम साहब को मैंने थप्पड़ लगा दिया था, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैं उसके थप्पड़ का बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर अब मैं ये घर खाली करवाने के लिए आया हूँ। तुम लोगों को 2 घंटे दे रहा हूँ, तैयार हो जाओ। लो जी, ये तबस्सुम तो 6 घंटे लगाती है तैयार होने में। खूबसूरत माँ जी। हाँ फिर भी बेचारी खूबसूरत नहीं लगती। ओए तुम लोगों के पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर घर खाली कर दो, वरना सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। गोली हम खा लेंगे, हमने लाइन में नहीं लगना। भाई बकवास निकल, सामान बांधो और निकलो यहाँ से। निकलो 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 निकलो। जानू मैं ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। पापा जी को फोन करो और टिकटें मंगवाओ। और खूबसूरत उनसे कहना कि किसी अच्छी सी एयरलाइन में हमारी बुकिंग करवाएं, जहां जरा एयर होस्टेसेस जो है ना ढंग की हो। चुप है। तेरी ठरके ना तो तेरे मुंह से भी बड़ी होती जा रही है। गोगे से पहले मैंने तेरा वो कर देना है। बस कर दे यार, 2 घंटे हैं सिर्फ हमारे पास कुछ सोचने के लिए। यार आप लोग सोचे, मैं जरा आराम करके आया, थोड़ी बस। ये ना आराम नहीं करने गया, ये लैट्रिन गया झूठ बोल के। ओ यार जरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से दबाए, इधर इधर थोड़ा सा। और बस तू देखती जा, 2 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह तेरा घर खाली। हाँ और ये हुई ना गल मेरे वीर की। अब इसके बाद तो मैंने छान पटक देख पाल के किराएदार रखने हैं अगले। आजकल तो सारे किराएदार ऐसे ही होते हैं, ढीठ किस्म के कब्जा कर लेते हैं। और तू भोली भाली सी है, मेरी बहन है। भोली भाली किनका जिक्र कर रहे हैं आप? मेरी गल हो रही है मुस्तकीम, तेरी नहीं। और एक तो तू भोली भाली, ऊपर से तेरा शॉर्ट डरपोक। गोगा भाई हम डरपोक नहीं हैं। चल फिर एक काम कर, नबील दी टंगे ते गोली दे मार के आ। अब गोगा भाई क्या फरमा रहे हैं? ये गन हमसे दूर कीजिए। अच्छा तू इंज कर, तू मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाया है। हाँ क्यों नहीं, मुस्तकीम तो बड़ा अच्छा जायकेदार खाना बनाते हैं। तो ठीक है फिर, कोई कढ़ाई कुछ सालन, साथ में कुलचे भी ले आना। गोगा भाई कुलचे तो नहीं मिलते, यहाँ नान मिलते हैं, नान। ओ ठीक है, 10-15 नान पकड़ लेना और लस्सी मलाई मार के ले आना है। गोगा भाई लगता है आप हमारे वलीमे की दावत में आ गए हैं, जितनी फरमाइशें कर रहे हैं। जो हुक्म गोगा भाई, जो हुक्म। वीर ए चल दी। हाँ चला के बखावा। नहीं नहीं की हो गया वीर, मारना ही पैर। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। नबील कुछ सोचोगे भी या इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? एक्सक्यूज मी, उसने हाथ पे हाथ नहीं टांग पे टांग रखी हुई है। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, आपकी बहू को कुछ नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ बहू चेंज करें। एक्सीलेंट आइडिया। नबील तुम्हें मजाक सूझ रहे? 2 घंटे दिए गोगा ने हमें, जिसमें से 1 गुजर चुका है। मैं तो कहता हूँ चलते हैं यार यहाँ से। मुझे ये लोकेशन वैसे भी समझ नहीं आ रही, मैं बोर हो रहा हूँ। नबील मेरा ख्याल है अगला स्पेल जो है ना हम थाईलैंड में जाके करते हैं। थाईलैंड जाने वाला मुंह है आपका? इतना गरीबों वाला मुंह लेके जाना है आपने थाईलैंड? तो मैं चलती हूँ थाईलैंड। मेरा मुंह ना बड़ा मीरों वाला है, ऐसे लोग कहते होते हैं। आप लोगों ने जहाँ जाना है आप लोग जाएं, मैं अकेली जा रही हूँ अपने पापा के घर। जानू कैसी बातें कर रही हो, मजाक कर रहे थे। तुम्हारे बगैर बुलबुले कैसे करेंगे जानू? तुम टेंशन मत लो, मैं ना गोगे के पाँव पकड़ लूंगा। पुत्र ऐद की बारी इस तरह करी कि उसका गला पकड़ ली। ओ किसका गला पकड़ने की बात हो रही है? ये सारे ना किसी गोगे का गला पकड़ने की बात कर रहे थे। क्या
तुम लोग मेरा गला पकड़ोगे हैं? गला नहीं, हम तो पैर पकड़ने की बात कर रहे थे। झूठ बोल रही है, इसे भूलने की आदत है। चुप है। ये गले की बात कर रहे थे, गला पकड़ने की बात कर रहे थे, झूठे। ओए चलो निकलो, सारे के सारे निकलो। क्यों? अभी तो 1 घंटा है हमारे पास। ओए कोई 1 घंटा गुंडा तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। सामान पकड़ो और निकलो यहाँ से, वरना पकड़ रहे भाई, सामान पकड़ रहे। सामान पकड़। मेरा तो यही सामान है, मैंने पकड़ लिया। अरे महमूद साहब चले यार। और चलो चलो, बड़े आए, घर खाली नहीं करेंगे। कितना तुम्हें कहा था कि पापा जी से जहाज की टिकटें मंगवा लो, लेकिन सुनती कहाँ तुम मेरी यार। शट अप नबील। It's not okay। और तुम लोग गए नहीं हो? नहीं। बड़े ही टीठ हो वैसे हैं, लान में आके डेरा जमा लिया। जोजी बेगम, हमें तो लगता है ये गोगा भाई का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलके उनकी दुआएं लेकर रुखसत होंगे यहाँ से। और नहीं, हम तो जहाज का इंतजार कर रहे हैं। वो जहाज तुम लोगों ने मंगवा लिया इधर है? जितने पैसे थे तुम लोगों के पास तो किराया क्यों नहीं देते थे टाइम पे? अरे जहाज नहीं जोजी जी, टैक्सी मंगवाई है हमने। और चलो छेती छेती अपनी शक्लें गुम करो इधर से। बड़ी ईमानदारी की बात है ख़वातीनो हजरात, आप हमें याद बहुत आएंगे। अगर आप हुक्म करें तो एक अलविदाई गजल के चंद ताजा इशार पेशे खिदमत है। नहीं मुल्ला नहीं। भाई इसका मतलब ये है कि हम इनकार ही समझे। आप महरूम रहना चाहते हैं अच्छे अशार से। आधा बर्स करते हैं। और चले यार, आधा बर्स करते हैं। यार नबील, अब हम क्या करेंगे? महमूद साहब, अब हमें गोगा बदमाश की बदमाशी से सिर्फ एक शख्स बचा सकता है। कौन? जानू, अपने प्यारे भट्ट साहब, और वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। मैं कॉल करता हूँ भट्ट साहब को। बैल जा रही। हेलो भट्ट साहब, भट्ट साहब क्या हाल है? खैरियत से हैं यार? भट्ट साहब फिर एक सीन निकल आया। क्या मतलब भट्ट साहब? ओ नहीं यार, क्या हो गया? पूरा एपिसोड होगा आपका यार, मेरा वादा। एक सीन के लिए आ जाए। ओके भट्ट साहब। जा तबस्सुम, जाके गवांडियों से थोड़ा खाना लेकर आ जा, बड़ी भूख लगी है मुझे। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। जानू तो पैसे दे दो यार, तब तक मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ। नहीं है नबील। अब हम क्या करेंगे नबील? हाय वीरा, तूने तो कमाल ही कर दी है। कैसे उन लोगों को मिनटों में कार से निकाल दिया। और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भाई गोगा भाई, अब तो ये तय हो गया कि हम जो भी नया किराएदार रखेंगे चुन के रखेंगे अपने जैसे भले मानस। और हाँ, अगर कोई नौखेज भोली भाली सी छोटी सी शायरा हो तो फिर तो इंटरवेल करना है जो भी आएगा किराए के लिए, मैं खुद। और कम से कम पूरे साल का एडवांस लेना है मैंने। ओ इसकी क्या जरूरत है? चंगा भलाकार है, किराए पे देने की क्या जरूरत है? किराएदार घर का ख्याल नहीं रखते। हाय वीर जी, इतना बड़ा कार फिर अभी खाली रहने दो। ओ ना चली, मैंने तेरी भाभी को फोन कर दिया, वो बच्चों के साथ यहाँ आ रही है। गोगा भाई यहाँ क्यों? वो क्या मतलब क्यों भाई? छुट्टियां मनाने आएंगे, 2-4 महीने रहेंगे, कराची घूमेंगे फिरेंगे, फिर तेरे हाथ का खाना शाना भी खाएंगे, है ना? हाँ, कमरे थोड़े से छोटे हैं, 2 कमरों की बीच की दीवार तोड़ के ना एक कर लेंगे। अबे उन लोगों को आदत है ना, गांव में बड़े बड़े कमरे होते हैं ना, और ये जो लॉन्च है ना, इसमें से सारा सामान निकाल के ना कट्टे बांध लेंगे। कट्टे? वो हाँ ना, बाला बिड्डा और डाडा को आदत है ना, उनके बगैर तो वो शहर नहीं आएंगे ना। चल भी जोजी, सारे कमरे खाली कर ले, 2-4 दिन में तेरे भाभी बच्चे जो है ना यहाँ पहुँच जाएंगे। वीर जी लीजिए बेगम, पहले कम से कम किराया तो मिल जाता था हमें। ओ नहीं, बस के किराए की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए तोहफे शोफे ले लेना, और बाकी तेरी भाभी जो है ना, वो तेरे कपड़े और जेवर शेवर पहन लेगी। मैंने ठीक सुना? यकीनन आपने ठीक ही सुना है। वो ये क्या भाई, तुम लोग कहीं जा रहे हो? देखो भाई, कहीं भी जाओ ना, मेरे लिए गिफ्ट जरूर लाना है। जा नहीं रहे भट्ट साहब, निकाले जा रहे हैं। अल्लाह भाई, सोचने वाली बात ये है कि तुम जैसे ढीठ किराएदारों को निकाल कौन सकता है? डोगा बदमाश। अरे डोगा नहीं, गोगा बदमाश, जोजी का भाई। हाँ भट्ट साहब,
डोगे बदमाश ने हमें डरा डरा के गन पॉइंट पे ना घर से धक्के दे के निकाल दिया, तो अब हम मासूम कहाँ जाएंगे? और कौन मासूम माँ जी? ये महमूद और नबील जो है ना, ये चालाकी और मक्कारी के बादशाह हैं। इन्होंने इस मसले के हल के लिए भी कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा। बिल्कुल बनाया है प्लान बट साहब। यार जब प्लान बना ही लिया था तो मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? क्योंकि बट साहब इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए हमें एक बहादुर निडर पुलिस ऑफिसर की जरूरत है। वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर भाई मैं मुफ्त में तुम लोगों का काम क्यों करूं? मेरा क्या फायदा? हाँ, तू भी क्या याद करेगा लटा? ले पूरे 5000 रुपये, खुश हो जा। और ये 20 का नोट है माँ जी। बट साहब इसको एडवांस समझ के रख लेना। आपको तो पता है खूबसूरत के बाद कितना पैसा है, आपको मुंह मांगी प्राइस मिलेगी। क्यों जानू? मुंह मांगी नहीं, बस 5000। ओके जानू। चलो यार ठीक है 5000। अब बताओ कि करना क्या है? हाँ जी, अब सुने आप प्लान मेरा। हाँ जी, आप प्लान सुने। नहीं, अपनी अपनी जगह पे भाई, आजकल वायरस बहुत फैला हुआ है, इधर से सुनाई देगा और म्यूट कर देंगे। अच्छा, करना ये है, अग्गो की बस की टिकट कराना सारे टपर के, किसी को नहीं छोड़ना। और हाँ सुन, 4-6 महीने रहना है हमने यहाँ पे। आज ओए तुम लोग यहाँ कैसे? सीढ़ियों से। गोगे, इन्होंने कंप्लेंट कराई है तेरे खिलाफ। मैंने कौन सा गैर कानूनी काम कराया है? मेरी बहन का कह रहा है, ये लोग किराया नहीं देते थे तो मैंने घर का नहीं करवाया है। और कंप्लेंट इसकी नहीं है। और किस चीज की है? अभी पता चल जाएगा। बट साहब तलाशी ले जरा इसकी। बल्कि जामिया तलाशी। चलो तलाशी दे। ओए, गन लेके घूमता है? वो मेरे पास लाइसेंस है इसका। ओए और क्या कहते हैं तेरे पास? चालू कर कर। ओए मनशियात, ओए इसका लाइसेंस भी है तेरे पास? मनशियात का काम करता तू? नहीं, ये मेरी नहीं है। जोजी बता ना। ओए मैनू डोंट नो। चल लो जोजी, चलता है। इसको थाने ले जोजी बोल। चल यार चल, उस बार चल